चलिए बात करते हैं ठाणे की, जहां पर टेट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि फडणवीस सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही आज होने वाली जो परीक्षा थी वो फिलहाल रद्द कर दी गई है और साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बड़ी जानकारी, तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ठाणे में पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा वहां पर होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि कई सारे सवाल उठे नीट के बाद एक और पेपर लीक। हालांकि इस पूरे मामले में ताजा अपडेट्स ये है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एसआईटी का गठन करके फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में आज टीईटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन जिस तरह एग्जाम से पहले ठाणे में पेपर लीक की घटना हुई और उसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई, इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मामला सामने आते ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फौरन एक्शन लिया और ठाणे के जॉइंट सीपी पंजाब राव उगाले की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने विपक्ष को फिर से बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। इस सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा परीक्षा और ये पेपर लीक ये पहली बार नहीं हो रहा है और हर गलती से सरकार सबक नहीं ले रही है और उसका परिणाम ये है कि हमारे छात्रों को और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सरकार जब ये कहती है हम विकसित भारत बनेंगे, अगर विकसित भारत में पेपर लीक होंगे तो रोजगार नौकरी कौन देगा? ये बड़ा सवाल है जिसका सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए और जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। देश में एक ही दल है जो संकट पैदा कर रहा है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी तो संकट दूर होगा। अखिलेश यादव के हमले के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बीजेपी और सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं रही। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी के शासन में युवाओं के भविष्य की चोरी हो रही है, तो प्रियंका गांधी ने छात्रों से बड़ा आंदोलन करने की अपील की ताकि प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय हो सके। टीईटी पेपर लीक पर विपक्ष के हमले के बाद जवाब महायुति की तरफ से भी आया। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने के लिए शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम सामने आए कि पेपर लीक करने वाले एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र काम कर रहा है पूरे देश में। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का या राजस्थान का या गुजरात का या यूपी का नहीं है या दिल्ली का नहीं है। ये जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग हैं वो उनके कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। इस स्पर्धा में कोचिंग संस्थान वाले पेपर लीक करने का एक पूरा रैकेट चला रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए और दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे सख्त कानून बनाए जाए कि आइंदा कोई पेपर लीक करने की हिम्मत न करे। सरकार के कड़े निर्देश के बाद ठाणे पुलिस भी फुल एक्शन में है और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से क्वेश्चन पेपर के 4 सेट बरामद हुए हैं। हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भिवंडी में कुछ लोग आने वाले हैं आउट ऑफ स्टेट से और आके टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाली है, उसका पेपर वो यहाँ बेचने के लिए आएंगे। हमने एक डिकॉय लगा के इनको तीनों को पकड़ा। उसमें हमको 4 अलग अलग पेपर के सेट मिले, साथ में कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कुछ पैसे भी मिले। हमने इमीडिएट महाराष्ट्र परीक्षा परिषद है पुणे में, उनके सीनियर ऑफिसर से बात करके उनको यहाँ बुलाया। उन्होंने वेरीफाई करने के बाद पता चला कि ये पेपर वही है जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। और इसमें एक बोलना चाहेंगे कि इसमें अलग अलग टीम्स हमने एसआईटी के माध्यम से बनाई गई है। अलग अलग टीम्स जो भी हमारे पास अवेलेबल क्लू है इसमें वर्क कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से पेपर लाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की फिराक में थे। ये प्रश्न पत्र किसे और कहां बेचा जाना था, इसकी जांच अभी जारी है। मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। चलिए बात करते हैं ठाणे की, जहां पर टेट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि फडणवीस सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही आज होने वाली जो परीक्षा थी वो फिलहाल रद्द कर दी गई है और साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बड़ी जानकारी।
तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ठाणे में पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा वहां पर होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कई सारे सवाल उठे नीट के बाद एक और पेपर लीक। हालांकि इस पूरे मामले में ताजा अपडेट्स ये है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एसआईटी का गठन करके फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में आज टीईटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन जिस तरह एग्जाम से पहले ठाणे में पेपर लीक की घटना हुई और उसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई, इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मामला सामने आते ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फौरन एक्शन लिया और ठाणे के जॉइंट सीपी पंजाबराव उगाले की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने विपक्ष को फिर से बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। इस सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा परीक्षा और ये पेपर लीक ये पहली बार नहीं हो रहा है और हर गलती से सरकार सबक नहीं ले रही है और उसका परिणाम ये है कि हमारे छात्रों को और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सरकार जब ये कहती है हम विकसित भारत बनेंगे, अगर विकसित भारत में पेपर लीक होंगे तो रोजगार नौकरी कौन देगा? ये बड़ा सवाल है जिसका सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए और जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। देश में एक ही दल है जो संकट पैदा कर रहा है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी तो संकट दूर होगा। अखिलेश यादव के हमले के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बीजेपी और सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं रहीं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी के शासन में युवाओं के भविष्य की चोरी हो रही है, तो प्रियंका गांधी ने छात्रों से बड़ा आंदोलन करने की अपील की ताकि प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय हो सके। टीईटी पेपर लीक पर विपक्ष के हमले के बाद जवाब महायुति की तरफ से भी आया। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने के लिए शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम सामने आए कि पेपर लीक करने वाले एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र काम कर रहा है पूरे देश में। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का या राजस्थान का या गुजरात का या यूपी का नहीं है या दिल्ली का नहीं है। ये जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग हैं वो उनके कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। इस स्पर्धा में कोचिंग संस्थान वाले पेपर लीक करने का एक पूरा रैकेट चला रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए और दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे सख्त कानून बनाए जाए कि आइंदा कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना करे। सरकार के कड़े निर्देश के बाद ठाणे पुलिस भी फुल एक्शन में है और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से क्वेश्चन पेपर के 4 सेट बरामद हुए हैं। हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भिवंडी में कुछ लोग आने वाले हैं आउट ऑफ स्टेट से और आके टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाली है, उसका पेपर वो यहाँ बेचने के लिए आएंगे। हमने एक डिकॉय लगा के इनको तीनों को पकड़ा। उसमें हमको 4 अलग अलग पेपर के सेट मिले, साथ में कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कुछ पैसे भी मिले। हमने इमीडिएट महाराष्ट्र परीक्षा परिषद है पुणे में, उनके सीनियर ऑफिसर्स से बात करके उनको यहाँ बुलाया। उन्होंने वेरीफाई करने के बाद पता चला कि ये पेपर वही है जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। और इसमें एक बोलना चाहेंगे कि इसमें अलग अलग टीम्स हमने एसआईटी के माध्यम से बनाई गई है। अलग अलग टीम्स जो भी हमारे पास अवेलेबल क्लू है इसमें वर्क कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से पेपर लाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की फिराक में थे। ये प्रश्न पत्र किसे और कहां बेचा जाना था, इसकी जांच अभी जारी है। मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।